विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब हमारी कारा न्यूज की टीम हर क्षेत्र के उम्मीदवारों से बातचीत करने निकली और क्षेत्र का दौरा किया तो देखा कि मध्य नागपुर से एक ही नारा सुनाई दे रहा है, सबसे हटके प्रवीण दटके, आमचा भाव प्रवीण भाव। उनके प्रचार रैली के दौरान जो तादाद में बड़े बूढ़ों युवा और महिलाओं का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, उससे काफी हद तक नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण दटके उन्होंने नगर सेवक से लेकर विधायक तक का सफर तय किया है, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किए हैं, इसीलिए लोग उनके प्रचार रैली में उनका स्वागत भी बड़ी धूमधाम और आतिशबाजियों के साथ कर रहे हैं, मानो जैसे उनकी जीत हो चुकी हो। आइए देखते हैं प्रवीण दटके के दमदार प्रचार रैली की तस्वीरें। मध्य नागपुर में एक लंबे अरसे से विधायक के पद पर कार्यरत रहते हुए जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले भाजपा के पूर्व विधायक, मैं कहना चाहूँगी विकास भाव कुम्हार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार प्रवीण भाव दटके इन्हें समर्थन देने के लिए उनकी प्रचार रैली में शामिल हुए। क्या बताना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है मध्य नागपुर में, किसकी जीत दिख रही है, कैसी लड़ाई होने वाली है, क्या स्थिति लग रही है? आज मध्य नागपुर में घूमने के बाद आज जहाँ तक हम 70-80% मध्य नागपुर घूम चुके हैं और पूरा माहौल वन साइडेड से सम्मानीय प्रवीण दटके के साथ में है। और जो थोड़ी बहुत हलवा समाज में नाराज़गी थी वो भी नाराज़गी दूर करने का हमने प्रयास किया, थोड़ी बहुत रहती है लेकिन वो भी नाराज़गी दूर हो रही है। और हलवा समाज, इतर समाज, अदर समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाज, बहुजन समाज सब एक मत से प्रवीण दटके को जिता कर लाएंगे। तो
कई दावे ऐसे हैं कि कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, कोई प्रचार कार्यालयों में जा रहा है, तो क्या लगता है इन सब हथकंडों के बावजूद भी कमल ही खिलेगा मध्य नागपुर में? 101% कमल ही खुलेगा, क्योंकि आज जो माहौल दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से देखिए, आप ऐसे माहौल में मत जाइए, ऊपर ऊपर जमीनी स्तर पर जो माहौल है, आज हमें पहले डर लग रहा था कि भैया इस क्षेत्र में कैसे घूमेंगे, लेकिन इसी क्षेत्र के लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी से पता चलता है कि कमल 100% खुलेगा। मतलब जन समर्थन जो मिला उससे डर खत्म हो गया है अब? बिल्कुल जल्द। देखो, थोड़ी बहुत नाराज़ी रहती है, हर समाज में थोड़ा बहुत नाराज़ी रहती है। अब मैं तीन टर्म में विधायक रह चुका हूँ, 4 बार विधायक की टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दी है, 2 बार नगर सेवक की टिकट दिया है, और कितना देना चाहिए। और मैंने भी गडकरी साहब को पिछले 5 वर्ष पहले कहा था कि गडकरी साहब, अब मेरा ये लास्ट टर्म है, आप कोई भी नए कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, और पार्टी ने मेरा विनंती जो की थी वो मान्य की, और एक नए कार्यकर्ता, दमदार कार्यकर्ता जो चार टर्म नगर सेवक रह चुके हैं, स्टैंडिंग के अध्यक्ष रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं, नागपुर शहर के अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर को आज टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत खुश है और 100% चुनकर आएगी। तो जो खुद 3 टर्म के विधायक रह चुके हैं, मध्य नागपुर में काम कर चुके हैं, उनके सजेशन पे, उनकी सलाह पर एक नए दमदार युवा कार्यकर्ता को भाजपा ने मौका दिया मध्य नागपुर में, और वो भी बहुत अनुभवी व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति है। और जिस प्रकार से आप युवा वर्ग देख रहे हो, जैसा जनसैलाब उनके प्रचार रैली में देखने को मिल रहा है, इससे काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ हो रही है कि इस बार भी मध्य नागपुर में जीत भाजपा की होने वाली है। तो इसी क्रम में इस प्रचार रैली में आगे की जानकारी लेते हैं खुद विधायक के लिए लड़ने वाले अधिकृत उम्मीदवार प्रवीण दटके सर से। जिस तरीके से प्रवीण भाऊ दटके का स्वागत मध्य नागपुर के हर गली मोहल्ले में हो रहा है, ये नज़ारा अक्सर लोगों की जीत के बाद का होता है, लेकिन प्रचार रैली में ही इस तरीके का लोगों से जो है रिस्पांस मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जीत पक्की होने वाली बात है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जो कि प्रचार रैली के दौरान प्रवीण दटके जी के स्वागत के लिए आरती की थाली तैयार करके खड़ी हुई है। क्या बताना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, मध्य नागपुर में विधायक कौन होने वाला है और जीत किसकी लग रही है? विधायक तो प्रवीण जी बनने वाले हैं, क्योंकि सबके लाड़का बहनीचा लाड़का भाऊ प्रवीण भाऊ। क्यों प्रवीण भाऊ? क्योंकि हम सब चाहते हैं उन्हें, और काम करने वाले व्यक्ति हैं और सभी के लिए दौड़ के आने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्तित्व को चुन के लाना हमारी जरूरत है आज की। तो जिस प्रकार से सारी महिला इकट्ठा हुई है, तो ये तैयारी 20 नवंबर को भी दिखने वाली है? बिल्कुल सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो जाएगा, और सबसे पहले हम महिलाएं वोटिंग करने के लिए निकलेंगी। हम भी जाएंगे महिलाओं में, तो सबसे पहले वोटिंग पुष्पा भरने कर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे, और प्रवीण भाव ही जीत के आएंगे यहाँ से। तो पिछले 3 टर्म से भाजपा के ही आमदार रहे हैं, लेकिन इस बार एक नया चेहरा आ रहा है, तो क्या लगता है ये नया चेहरा मध्य नागपुर का विकास करेगा और तस्वीरें बदलेगा? विकास भाव ने भी विकास किया है और प्रवीण भाव भी विकास करेंगे, क्योंकि अभी लाड़की बहन योजना के जो भैया है वो तो बीजेपी वाले ही है, और बीजेपी बोला तो प्रवीण भाव ही है। तो इस प्रकार से लाडली बहनों का प्यार जो है प्रवीण भाव पर उमड़ रहा है। तो देखते हैं 20 नवंबर को भी इसी प्रकार से जनता प्यार दर्शाती है प्रवीण दटके जी पे। तो मध्य नागपुर के कुछ वरिष्ठ जन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसा विधायक चाहते हैं। कैसा लगता है आपको कि इस बार चुनाव में कौन विधायक होगा मध्य नागपुर का इस बार? नागपुर से सवाल ही नहीं है, दटके के सिवा कोई पर्याय ही नहीं है। तो मतलब सबसे हटके प्रवीण दटके का नारा कायम रहने वाला है? योजनाओं की जानकारी लेने वाला, लोगों के बीच में रहने वाला, लोगों के काम को आधी रात के उठ के जाने वाला, ऐसे कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? अगले पार्टी का कैंडिडेट 5 साल दिखाई नहीं चुनाव लड़ने के बाद में, ये स्थिति है। प्रवीण भाव ही को बिल्कुल प्रवीण भाव यानी प्रवीण भाव, ये और भी आ गया इधर वो। हाँ, तो इस प्रकार से प्रतिसाद लोगों का है, प्यार बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है प्रवीण भाव के हक में। और भी लोगों से जानते हैं कि वो कैसा विधायक चाहते हैं मध्य नागपुर। प्रवीण दटके तो पहले नंबर पर है और वो ही पहले नंबर से चुन के आएगा। वो काफी सारे पदों पर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, विधायक भी है एमएलसी के। इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब ज्यादा मेहनत से वो काम करेंगे और मध्य नागपुर की स्थिति बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत युवा है और उसके कारण
वो पहले नगर सेवक थे, नगर सेवक के बाद महापौर बने, महापौर के बाद विधान परिषद में वो ये गए, भाजपा का भी अध्यक्ष पद लिए। उनके जैसा कर्मठ नेता अभी तो भी बीजेपी को नहीं मिला जो इस बार मिलने वाला है। हमारे विकास भाऊ थे पुराने, वो भी 3 टर्म आ चुके हैं मध्य नागपुर से, इसलिए इस बार तो पक्के डंके की चोट पे हम चुन के आने वाले हैं। तो चौथी बार भी कमल ही खिलने वाला मध्य नागपुर? कमल 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 के सिवा दूसरा कुछ नहीं खिलेगा। मध्य नागपुर के लाडले प्रवीण भाऊ दटके इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि विधानसभा चुनाव में बहुत दमदार जो है दावेदारी पेश आपने की है। जैसा मंजर लोगों की जीत की बात होता है दादा, वो आपके प्रचार रैली में देखने को मिल रहा है। लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई है, तो आपको लगता है आपके आत्मविश्वास से आप जीत के उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? नहीं, ये मेरे वजह से नहीं है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं ने योजना होंगी, भाजपा का काम होगा, वो जनता तक पहुँचाया है। ये आपके पीछे एक वास्तु दिख रही है, यहाँ भी एक 30 करोड़ का स्विमिंग पूल का कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो ये यहाँ के जो कार्यकर्ता है, हमारे किशोर जी होंगे, हमारे पाठराबे जी होंगे, हमारे सारे, और यहाँ सुदगिरणी के सारे कर्मचारी रहते हैं। सुदगिरणी उनका इशू है, उनका इशू सॉल्व करने की कुछ कोशिश हम कर रहे हैं। किशोर उमरेडकर जी है, हमारे इस वार्ड के अध्यक्ष है, हमारे पूरे सारे लोग हैं, उन सभी के माध्यम से हर घर तक भाजपा इन्होंने पहुँचाई है। प्रवीण दटके, यहाँ का सारा कार्यकर्ता प्रवीण दटके है, इसलिए हर घर तक ये पहुँचे हैं। इसलिए ये स्वागत, ये सत्कार, वो आपुल की प्यार जो मिल रहा है वो कार्यकर्ताओं की वजह से मिल रहा है। तो मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के 2 इश्यूज़ हैं, एक तो हमने पहला इशू सॉल्व कर दिया है, हमारे यहाँ दादरा पुल में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल का कॉम्प्लेक्स आ रहा है। दूसरा सुदगिरणी का विषय है, सुदगिरणी के कुछ पैसे 50-60 करोड़ रुपये सरकार की तरफ बकाया है, वो टप्पे टप्पे से हमें चाहिए। दूसरा हाथमाग महामंडल का एक इशू है, जिसका 5वें 6वें का बकाया बाकी है, वो सारे इशू है। और इस बस्ती का विकास, यहाँ के रास्ते सब, और इस बस्ती में बहुत बड़े प्रमाण में गृह उद्योग चलता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सारी कोशिश हम करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं को साथ में लेके करेंगे। और यहाँ के जनता ने भाजपा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आशीर्वाद दिया है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ हमारे विकास भाव के माध्यम से हमने काम किए हैं। जो बचे हुए काम है वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। 4 साल मैं MLC हुआ भी, वहाँ से बहुत सारा निधि इस एरिया में दिया है, उस कारण काम हुए हैं। सिर्फ हमने बात नहीं की, हमने कुछ काम किए। 100% नहीं किए होंगे, 60, 70, 80% हमने काम किए। उस भरोसे हम वोट मांग रहे और जनता को मंजूर है। इसलिए जो वोट हम मांग रहे हैं, वोट, उस वोट के लिए हमें जनता आशीर्वाद देगी। हमारे पंतप्रधान नंबर 1 है, हमारा देश नंबर 1 पर जा रहा है, हम उसके बाद हमारे पंतप्रधान नंबर 1 है। हमारा नितिन जी का काम पूरे देश में नंबर 1 का है, महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र जी का काम नंबर 1 का है। विकास भाव ने 3 टर्म जो काम किया वो नंबर 1 पे दिख रहा है, और इसलिए हमारी बटन नंबर 1 पर है। उस ईवीएम मशीन में हमारी बटन नंबर 1 पर है, वो दबाकर इस यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आपके पिताजी जो है मध्य नागपुर में 3 बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार एक युवा कार्यकर्ता को मौका दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से विकास भाव कुंभारे के काम रहे हैं, लोगों की जो उम्मीदें उनके साथ थी, क्या उसी नक्शे कदम पे जो है प्रवीण भाव दटके भी लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? और ये इलेक्शन कैसा जाने वाला है इस मध्य नागपुर में? सबसे पहले तो इस बार हमारी कटी नहीं है। पिताजी ने पिछले बारी गडकरी साहब को, हमारे आदरणीय गडकरी साहब को बोल दिया था कि इस बार कुछ नए लोगों को चांस देना चाहिए, युवा लोगों को चांस देना चाहिए। और वो युवा के इसमें से हमारे प्रवीण दादा सबसे योग्य उम्मीदवार थे, ऐसा पक्ष को है, और वो सही में योग्य है। हर युवाओं के लिए हमेशा दिन हो या रात हो, हमेशा आते हैं। और बची बात समाज की, समाज पूरे उनसे हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। हम लोगों ने जो तरीके से पिछले 15 साल से मध्य नागपुर में काम किए हैं, कहीं तो विकास का काम बचा नहीं है। हमने हर तरीके से, पापा का जैसा नाम है विकास, और हमने हर तरीके से नाम जैसा है विकास, वैसे ही हमने विकास पूरा मध्य नाम पूरा काम कर चुके हैं। और आज तुम देख सकते होंगे हमारे 2 उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, अपक्ष उम्मीदवार है, जितने भी उम्मीदवार है, उनको आज हमारे पिताजी का नाम लेना पड़ता है। कोई गलत नाम नहीं बोलता है, कोई गलत नहीं बोलता है, क्योंकि उनको भी दिखता है कि विकास हमने कर चुके हैं। और उसके बाद जो प्रवीण दादा आने वाली 20 तारीख को खड़े हैं, और 20 तारीख को उनका इलेक्शन है, उसमें आपको 23 तारीख को दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रवीण दादा के साथ हमारा समाज और हमारा पूरा मध्य नागपुर एक तरफा खड़ा रहेगा।
और वो जरूर जीत के आएंगे। वो तो सारी चीज़ें आपने कह दी, लेकिन सर चुनावी माहौल जो है मध्य नागपुर में काफ़ी गर्म हो चुका है। अभी हर पक्ष, हर उम्मीदवार कसरत से प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। इस बीच आपको लगता है कि कांटे की टक्कर होने वाली है या पूरा एक तरफा माहौल रहेगा? देखो, इलेक्शन है, मैंने भी अपने घर से 3 इलेक्शन देख चुका हूँ और जब मेरे को समझ आई तब से मैंने इलेक्शन देख चुका हूँ। तो ये इलेक्शन है, 15-20 दिन ये तो माहौल रहेगा ही, पर एक भारतीय जनता पार्टी का मध्य नागपुर हमेशा गढ़ रहा है और इस बार भी हम अपना गढ़ अपने पास ही रखेंगे। ये आपको हम अपने मन से आश्वासन दें। तो इस प्रकार से दावा करते हुए युवा कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके पिताजी ने मध्य नागपुर की कमान संभाली 3 टर्म, चौथी बार भी भाजपा का कमल यहाँ पर खिलेगा। सबसे पहले मैं सभी को, पूरे मध्य नागपुर निवासी को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। उसके पश्चात आज टिमकी में प्रवीण जी भाऊ दटके आए हैं, उनका स्वागत हमने पूरी तैयारियों के साथ में किया है और हर्ष मोबाइल व श्री हनुमान सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से हमने उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया है। उसके पश्चात मैं पूरे मध्य नागपुर निवासी से यही बोलना चाहूँगा कि हमें एक आमदार नहीं, एक कामदार की ज़रूरत है। हमारे मध्य नागपुर में प्रवीण जी भाऊ दटके ने ऐसा काम किया है कि जिसकी कोई एक विशेष कुछ भी नहीं है, यानी कि काम वो करते ही जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसके पहले हमारा गणेशोत्सव मंडल, जिस समय हमारा मंडप के कारण कुछ विषय चर्चा हुई थी, हम बड़े बड़े नेताओं के पास गए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए, सबने यही जवाब दिया है कि हमने पीआई, डीसीपी हर किसी से बात कर ली है, वो हमारे कोई काम नहीं आए। जिस समय हम प्रवीण जी दटके के पास गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन के साथ में हमें आश्वासन अपना पूरा भी किया। हमें सिर्फ यही बोला गया है, अगर गणपति मंडल पे कुछ आ जाती है तो मैं खड़ा हूँ, आप बिंदास अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। और मैं मध्य नागपुर के हर जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आने वाला 20 तारीख को अपना 1 नंबर की बटन दबाकर प्रवीण जी दटके इनको विजय बनाए और भारी बहुमत से विजय बनाए। और हर मध्य नागपुर की जनता की यही पुकार है, प्रवीण जी भाऊ दटके तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर 3 टर्म से भाजपा ही मध्य नागपुर में जीत के आई है चौथी बार, लेकिन जो उम्मीदवार है वो युवा कार्यकर्ता के रूप में भी सामने आया। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से विकास भाऊ कुमारे का काम रहा है, नहीं देखिए, विकास जी कुमारे जो है वो ऑलरेडी 3 टर्म उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, तो परिवर्तन जरूरी है सत्ता में। अभी वो उनके एक उम्र भी हो गई, अभी नए युवा के हिसाब से प्रवीण भाऊ बहुत अच्छे हैं और हमारा युवा वर्ग बोले तो सभी प्रवीण भाऊ को पसंद करता है। प्रवीण भाऊ के हर प्रवीण भाऊ के बाद ज़्यादा युवा लोग हैं और उनका काम भी बोलता है, तो क्यों उनके साथ है, क्या काम क्योंकि वो युवा को सपोर्ट करते हैं और उनका जो सोचने का नज़रिया वो युवाओं के हिसाब से सोचते हैं और यानी उनका अलग ही तरीका है काम करने का। तो हम चाहते कि हमारा गणपति मंडल है, हमारा समाज है, हम पूरे यानी सभी तरफ से हमारा समर्थन है प्रवीण भाऊ को। समुदाय की तरफ से प्रवीण भाऊ दटके को समर्थन बिल्कुल समर्थन है, क्योंकि हम हमारा जो भी काम है प्रवीण भाऊ की तरफ से हुआ है, बाकी लोगों की तरफ से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और मेरा सीधा एक ही नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। निश्चित तौर पे परिवर्तन हो सकता है, कारण कि जो नितिन जी गडकरी साहब ने जो नागपुर को एक नई पहचान दिलाई है और नागपुर का जो सर्वांगीण विकास करके एक हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे नागपुर क्षेत्र के सांसद माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हुआ है। इसको देखते हुए जनता ने निश्चित किया है कि हमारा नागपुर शहर का भी विकास और अग्रसर हो और साथ साथ युवाओं के लिए एक अच्छी मिसाल पेश हो। इसकी दृष्टि से हमने निश्चय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा नेता आदरणीय प्रवीण जी दटके जो मध्य नागपुर के उम्मीदवार हैं, इनको हमने जिताने का दृढ़ संकल्प लिया है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सभी समाज के नेतृत्व में हम 2 से 3 हज़ार यहाँ पे सपोर्टर है जी। तो उन बातरी तेली समाज का मैं सेक्रेटरी होने के नाते मैं हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष जी दिलीप जी हसोरिया, ये हमारे बातरी तेली समाज के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे सम्माननीय सतीश जी पूरे जो हमारे समाज के अध्यक्ष है, लेकिन वो किसी कारणवश बाहर गए वृंदावन, तो वो आज उपस्थित नहीं हो सके, नहीं तो उन्हें भी सुनने का मौका अवसर मिलता था। आपको बोलिए, क्या लगता है आपको कि कौन होगा मध्य नागपुर का विधायक? मध्य नागपुर से प्रवीण भाऊ दटके जी, इनको हमारे समाज का पूर्ण समर्थन है और वही जीत के आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। समर्थन क्यों है, कि क्या काम किया? क्या हमारे इधर का विकास माननीय श्री नितिन जी गडकरी, इन्होंने नागपुर शहर का काफ़ी विकास कार्य किया है।
इसके पहले भी हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ विकास हुआ है और हम प्रवीण भाऊ जी दटके को हमारे पूरे समाज का समर्थन है। ऐसा है कि हमारे समाज में काफ़ी होट है, हम उनको समर्थन करते। हमारे काम में हम जो भी काम प्रवीण भाऊ के पास ले आते हैं वो हमारे काम को निकारते नहीं है और हम उनको पसंद करते प्रवीण भाऊ को उनके काम के कारण काम के कारण। और हमारे सब काम निपटाते भी और हमारे को आगे भी बढ़ाते हो। तो आपको लगता है उनको मौका देने के बाद में और मध्य नागपुर की स्थिति सुधर जाएगी? बिल्कुल सुधरेंगे। गडकरी साहब कर ही रहे काम, तो ये भी करेंगे इतना और करते रहते हैं। काम होता है, पसंदीदा है हमारे। युवा वर्ग क्यों पसंद करता है प्रवीण दटके को? उनके काम की वजह से, जैसे काम जैसे कि विकास बहुत हो रहा है अभी नागपुर के अंदर। कुछ भी काम होता है तो उनका नाम आता है और वो काम करते हैं। 15 साल से लेकिन भाजपा ही है, चौथी बार कहीं परिवर्तन की कोई दिख रही है आपको उम्मीद की? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है सर, मध्य नागपुर में कौन हो सकता है विधायक? क्या लगता है आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? निश्चित तौर पे प्रवीण जी दटके ही चुन के आने वाले हैं। एक तो युवा नेतृत्व है, उसके बाद में जैसा अभी हमारे साथियों ने कहा है, हमारे समाज के जो सेक्रेटरी ने, प्रवीण जी की तरफ में या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी के पास में हम कोई काम लेके जाते हैं, कुछ स्वास्थ्य का संबंधित रहे या और कोई जो सरकारी काम में जो बाधाएं आती है, प्रवीण जी और उनकी जो टीम है, विकास भाऊ कुंभारे एवं जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, बहुत निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से हमेशा मदद करती है जनता की। इसलिए प्रवीण भाऊ के इसलिए हम जो समाज का जो सपोर्ट है पूरा की पूरा प्रवीण भाऊ की तरफ में गया हुआ है। तो जीत सुनिश्चित करते हैं आप प्रवीण दटके की? मुझे तो कोई टक्कर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। जैसा आप बार बार बोल रहे हैं कि भैया जीत सुनिश्चित करते, टक्कर रहेंगी तो जीत ही होंगी। प्रवीण जी दटके का एक बिल्कुल बोलते हैं ना, प्रवीण जी दटके सबसे हटके। प्रवीण जी का जो काम है बिल्कुल जमीनी स्तर पे बोलता है। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी फडणवीस के मार्गदर्शन में, नितिन जी गडकरी के मार्गदर्शन में हम चारों ओर विकास देख रहे हैं। जनता को सब दिख रहा है। जो कांग्रेस की जो विभाजित करने वाली जो पॉलिसीज थी उसमें अभी जनता फंसने वाली नहीं। इसलिए प्रवीण जी दटके और भारतीय जनता पार्टी एक महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी, हमें निश्चित पता है, पूरा दृढ़ विश्वास है। बहन योजना भी जो है भाजपा सरकार ने की है और अब महालक्ष्मी योजना की चर्चाएं भी चल रही है, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे, महालक्ष्मी योजना को कि लाडली बहन योजना? नहीं, अभी तो लाडली बहनों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि लाडली बहनों को सहयोग करे। और महालक्ष्मी वालों अगर ने तो रकम ज़्यादा बढ़ा दी है। वो हमें नहीं चाहिए, हमें जो है हम लाडली बहनों के थ्रू ही काम करेंगे। और लाडली बहनों का हमको डटके साहब है सहयोग कर रहे हैं। प्रवीण भाऊ ही बैठे हैं मध्य नागपुर से, तो हम चाहते हैं कि वही हमारे इसमें चुन के आए। हम सब समाज बंधु सब उन्हीं को सहयोग करेंगे, प्रवीण डटके साहब को। ठीक है। क्या बताना चाहेंगे आप, लाडली बहन होने के नाते किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? प्रवीण भाऊ दटके। तो मैंने जैसा कि पूछा, महालक्ष्मी योजना वालों ने तो बहुत नहीं। भी सुविधाएं हैं महिलाओं की। महालक्ष्मी वाले कहते करेंगे या नहीं करेंगे इनकी गारंटी नहीं है, लेकिन भाजपा है तो कल है और सेफ भी है। कल भी है, आज भी है और हमेशा रहेंगे भी और सेफ भी है। महिला सुरक्षित के बारे में जो भाजपा काम कर रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, खुश भी है। तो कैसा विधायक चाहिए आपको? प्रवीण जी दटके जैसे। जी, वो छोटे से पद से रहकर वो बड़े पद तक आए हैं, तो इस लड़ाई में कितने उनका हद तक आप संघर्ष साथ हैं? उनका संघर्ष और उनका काम दिखाई देता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा? बिल्कुल 100%। तो जीत साफ पक्की तौर पर प्रवीण भाऊ दटके की टीम की तरफ से तो प्रवीण भाऊ की तरफ से, भातरी तेली समाज के तरफ से प्रवीण भाऊ डटके ही चुन के आना है। हमारी एरिया से तो उनको ही रहेगा। और हमारा भरपूर सहयोग है उनको। तो प्रवीण भाऊ दटके, इन्हें हर समुदाय का प्यार मध्य नागपुर से मिल रहा है। उसी क्रम में मेरे साथ मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने वाले उप महापौर जो रह चुके हैं अशफाक भाई पटेल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे भी जानते हैं कि इस बार क्या फिर से भाजपा का कमल मध्य नागपुर में खिलने वाला है और किस प्रकार से पूरी स्थिति को वो देखते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर, क्या लग रहा है आपको कि ये चुनाव नागपुर में जनता ने 3 बार भाजपा को चुन के दी विकास कुमारे की शकल में, और चौथी बार भी फिर कमल खुल के आएगा प्रवीण दटके की शकल में, क्योंकि प्रवीण भाऊ का जो काम रहा, उनके फादर का काम बहुत ज़बरदस्त रहा। खासकर मुस्लिम समाज में उन्होंने नौकरियां इतनी लगाई, उस जमाने में कोई लगाता नहीं, मगर डटके साहब के जो फादर थे उन्होंने अच्छी नौकरी और लोगों को बहुत काम दिया उस जमाने से, और उसका ही फायदा है कि आज डटके साहब को उनका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और मुस्लिम समाज बहुत बड़े तादाद में उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो रैली मूवमेंट में उस दिन हुई, उससे साफ लगता है कि मुस्लिम समाज में भी उनके लिए बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि उन्होंने काम जो किया पिछले 4 महीने में, लाइब्रेरी से लेके ई लाइब्रेरी का, मुस्लिम लाइब्रेरी का, बकरा मंडी का, कब्रस्तान का, ये सारे काम जो उन्होंने मुस्लिम समाज के किए,
ये उन्होंने किसी ने आज तक किया नहीं। और परवीन बाबू ने हमेशा काम करने का अपना वो बनाया, इसलिए मुस्लिम समाज बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ है। तो वो काम के बलबूते पे फिर अपनी जीत हासिल कर लेंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल 100% जीतेंगे। दटके साहब का काम ऐसा रहा कि उनके फादर से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा लोगों में काम रहा, उन्होंने कभी जात पात पंथ नहीं देखा। दटके साहब के घर पे जो भी गया, दटके साहब ने उसका समाधान किया। तो इस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद जो है हमें देखने को मिल रहा है उनकी प्रचार रैली के दौरान। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस 20 नवंबर को जनता किसके हक में जाती है और 23 नवंबर को किसे अपने विधायक के रूप में चुनती है मध्य नागपुर में। तो तब तक के लिए नतीजों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहिए कारण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए कारण न्यूज़ के साथ। श्री मंगल मूर्ति बिल्डकॉन वी बिल्ड योर ट्रस्ट लेकर आए हैं श्रीनगरी 1। अब आपके सपने होंगे पूरे क्योंकि आपकी जिंदगी में होने जा रहा है श्री का आगमन, वह भी मंगल मूर्ति बिल्डकॉन के साथ। बुकिंग ओपन फॉर 2 and 3 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स एट बीसा पिपला रोड। 80% बैंक फाइनेंस अवेलेबल। NMRDA registered plot available. For more details, please contact Director Mr. Swapnil Dorlikar 8446026004 or Director Mr. Manoj Kumbhare 9326039377. Our office address B501 5th floor, Ganesh Apartment near Orange City Hospital, Khamla Square, Nagpur.